हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि रियोन ने पूरी स्कूल के सामने एओई को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था और शूसेई के सामने वो उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जाता है और शूसेई कुछ भी नहीं कह पाता। नेक्स्ट सीन दिखाता है ये दोनों घर आकर इसी बात पे लड़ रहे होते हैं। एओई कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो रियोन कहता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया है, मैंने ये शूसेई के लिए किया है ताकि इस पे कोई ब्लैक मार्क ना लगे। फिर ये दोनों शूसेई से एक दूसरे की शिकायत करने लगते हैं। तो शूसेई कहता है कि मुझे सब समझ आ गया है और ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। ये देखकर एओई भी हैरान थी कि शूसेई ने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। नेक्स्ट सीन में शूसेई यहाँ पर उसी यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशंस देख रहा होता है। नेक्स्ट जगह दिखाता है ये दोनों सभी के सामने एक कपल होने का प्रिटेंड कर रहे होते हैं। फिर यहाँ सभी लोग स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल मनाने के लिए बातें कर रहे होते हैं, लेकिन शूसेई बहुत ही ज्यादा उदास बैठा होता है और ये देखकर एओई को भी बहुत अजीब लगता है। फिर यहाँ रियोन कहने लगता है कि क्या जापान के स्कूलों में फालतू चीजें ही होती हैं क्या। तभी ये दोनों एक्सप्लेन करती हैं कि इसमें बहुत ही ज्यादा मजा आता है और सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की ड्रेसेस पहनते हैं। रियोन कहता है कि मुझे इन फालतू चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो ये दोनों कहने लगती है कि पिछली बार तो शूसेई की टीम जीती थी, शायद इस बार भी उसी की टीम जीतेगी। तभी रियोन ये सुनकर उसके पास आता है और कहता है कि अगर शूसेई पार्टिसिपेट कर रहा है तो फिर मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा और तुम देखना मैं ही जीतूंगा। ये कहते ही वहाँ से चला जाता है और यहाँ अपनी टीम के पास आकर उन्हें मोटिवेट और इंस्पायर करता है कि हमें ही जीतना है। इसके बाद सभी टीम मेंबर्स तैयारी में जुट जाते हैं और हर टीम अपना अलग ही डिजाइन क्रिएट कर रही होती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है एओई शूसेई के लिए कपकेक बनाती है जो कि शूसेई को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। फिर एओई यहाँ आती है तो उसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी के पेपर्स देखती है और उसे देखकर शॉक्ड होती है और फिर शूसेई से उसके बारे में पूछने लगती है और कहती है कि क्या तुम सच में अमेरिका जा रहे हो। तो शूसेई कहता है कि सॉरी, मुझे तुमसे पहले डिस्कस करना चाहिए था, बट मैं इस बारे में तुम्हें बताने वाला था। एओई कहती है कि तुम ये कैसे कर सकते हो। तभी शूसेई कहता है कि सिर्फ 4 साल की बात है। तो एओई कहती है कि सिर्फ 4 साल, मैं तुम्हारे बिना 4 दिन भी नहीं रह सकती। तो 4 साल तो बहुत दूर की बात है, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़कर कहीं भी जाओ। और ये कहते ही वहाँ से चली जाती है और यहाँ आकर रोने लगती है। नेक्स्ट सीन फेस्टिवल का दिखाता है जहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी टीम के साथ अपना बेस्ट दे रहे होते हैं। फिर वो यहाँ पर आता है और देखता है कि सभी लोग शूसेई की टीम के पास ही जा रहे होते हैं और शूसेई ने भी रैबिट का कॉस्ट्यूम पहना था, जिसे देखकर रियोन भी शॉक था। फिर वो यहाँ आता है और एओई को ऐसे गेटअप में देखता है और इंग्लिश में कहता है कि वाओ ये तो कितनी क्यूट लग रही है। फिर कहता है कि मैं ये सब क्या बोले जा रहा हूँ। तभी वो दोनों ही सबके सामने एक कपल होने का फिर से प्रिटेंड करने लगते हैं और यहाँ से जा ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शूसेई आता है और ये इन दोनों को ही देख रहा होता है। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और शूसेई कुछ भी नहीं कह पाता। फिर यहाँ एक दूसरा ग्रुप कपल गेम के लिए इन दोनों को इनवाइट करता है जहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे की पसंद नापसंद बतानी होती है, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे के बारे में गलत चीजें बता रहे होते हैं और इसी कारण ये दोनों ये गेम हार जाते हैं। नेक्स्ट सीन में इन दोनों को स्टेज पे लाया जाता है और होस्ट कहने लगता है कि ये दोनों कपल गेम में हार चुके हैं और अब हमें इन दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। और ये कहते ही सभी लोग किस किस चिल्लाने लगते हैं। ये सुनते ही ये दोनों भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं। एओई रियोन को इस चीज के लिए मना करती है बट रियोन उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी शूसेई पांडा का कॉस्ट्यूम पहनकर एओई को वहाँ से ले जाता है और फिर यहाँ आकर उसे सॉरी कहता है। कहने लगता है मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी सिर्फ तुम्हारे लिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा आदमी बनना है जो कि तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट कर सके। तो एओई कहती है तुम्हारे जाने के बाद तुम मुझे कैसे प्रोटेक्ट करोगे, जब मुझे रोना होगा तो मैं किसके कंधे पे सर रख कर रोऊंगी और जब मुझे हक करना होगा तो किसे करूंगी। शूसेई इस पर कुछ भी नहीं कहता। नेक्स्ट सीन दिखाता है एओई प्लेटफॉर्म पे बैठी होती है और ट्रेन का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर रियोन आता है और कहता है कि बारिश होने की वजह से सभी ट्रेन सर्विसेज बंद हो चुकी है, इसलिए हमें आज रात यहीं पर रुकना होगा। वहीं दूसरी तरफ शूसेई घर पर पहुंच चुका था और एओई का वेट कर रहा होता है। तभी वो रियोन को कॉल लगाता है और एओई के बारे में पूछता है। तो रियोन बताता है कि ट्रेन सर्विसेज बंद हो चुकी हैं और इसीलिए मैं उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर आ गया हूँ। शूसेई कहता है कि मेरी उससे बात करवाओ। तो रियोन एओई को फोन देने लगता है, लेकिन एओई शूसेई से बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो फोन नहीं लेती। तो शूसेई रियोन से कहता है कि तुम्हारा घर स्टेशन के सामने ही है ना, मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। तो रियोन कहता है कि इतनी बारिश में मत आना, जैसे ही बारिश रुकेगी हम दोनों वहाँ पर आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एओई रियोन के कपड़े पहनकर बाहर आती है, जिसे देखकर रियोन कहने लगता है कि तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने, और वो दोनों फिर से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। फिर यहाँ शूसेई का भाई उसके घर आता है और यहाँ शूसेई लगातार एओई को कॉल कर रहा होता है बट एओई उसका कॉल अटेंड नहीं करती है। फिर शूसेई रियोन से कहता है कि अब तुम एओई को कितने पॉइंट्स देना चाहते हो। तो रियोन कहता है कि 100 पॉइंट्स और ये सुनते ही
शूसई कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और फटाफट से यहाँ से निकल जाता है और भागते हुए एओई के पास जाने लगता है और एओई के साथ बिताए सारे पल, सारे मोमेंट्स याद कर रहा होता है। फिर यहाँ उसका भाई पहुंचता है और इसे रोकता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। शूसई कहता है कि आज तक जिसे भी मैंने पसंद किया है वो सभी लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं। बचपन में भी ऐसा ही हुआ था और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। तो उसका भाई कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए एओई इम्पोर्टेंट है ना, वो तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। वहीं दूसरी तरफ रियोन एओई को ब्लैंकेट उड़ा रहा होता है। तभी नींद में एओई उसे हक कर लेती है और रियोन भी उसे देखकर उसे किस करता है। तभी यहाँ पर शूसई पहुँचता है। जैसे ही एओई की आँख खुलती है वो उसे एक किक मारती है और कहती है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो। फिर रियोन आके गेट खोलता है तो फटाफट से शूसई अंदर आता है और कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो एओई भी चुपचाप अपना सामान उठाती है और उसके साथ चली जाती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है, शूसई रियोन के पास आता है और कहता है कि आखिर तुमने कल एओई के साथ क्या किया। वो जब से घर आई है उसने एक शब्द भी नहीं बोला है। रियोन इसकी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। तो शूसई कहता है कि मुझे जवाब चाहिए। रियोन कहता है कि मैंने कल उसे किस किया था। ये सुनते ही शूसई उसे एक पंच लगाता है और दोनों में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर शूसई कहता है कि हमेशा मुझे सब छोड़कर चले जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि एओई भी मुझे छोड़कर चली जाए। तो रियोन कहता है कि वो सिर्फ तुम्हें ही प्यार करती है, उसकी आंखें हर वक्त तुम्हें ही ढूंढती है और अब तुम्हें अमेरिका भी आने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपने डैड का बिजनेस खुद ही संभाल लूंगा। अब मैं चीज़ों से और ज़्यादा नहीं भागूंगा और अब तुम भी एओई से दूर मत भागो, हमेशा उसके साथ रहना। ये कहते ही रियोन अपना मोबाइल निकालता है और पूरे स्कूल में ये र्यूमर फैला देता है कि एओई शूसई और रियोन दोनों को ही डेट कर रही है और दोनों को चीट कर रही है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। इसके बाद कुछ लड़कियां एओई के पास आती हैं और कहती हैं कि आखिरकार उन्हें तुम्हें क्या दिख रहा है जो सभी तुम्हारे पीछे पागल हुए जा रहे हैं। एओई उनकी बात पे ध्यान नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। वो लड़कियाँ उसे जानबूझकर गिराने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी शूसई वहाँ आकर उसे बचा लेता है और उन लड़कियों को कहने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये सुनकर एओई भी शॉक्ड होती है। तभी उन सभी को रियोन की आवाज़ आती है जो कि कुछ अनाउंस कर रहा होता है। सभी लोग भागते हुए उसके पास जाते हैं जहाँ रियोन कहने लगता है कि एओई और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। हम दोनों इतने टाइम से कपल होने का नाटक कर रहे थे और वो सब झूठ था। जो रियल कपल है वो और कोई नहीं, शूसई और एओई है। ये सब सुनते ही एओई वहाँ से जाने लगती है। तो शूसई वहाँ आता है और कहता है कि एओई मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी एओई कहती है कि मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकती। शूसई कहता है कि मैं अमेरिका जाना चाहता था, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। ये कहते ही वो उसे किस करता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब एओई सभी के सामने शूसई का हाथ पकड़ सकती है बिना किसी डर के और आज ये उसका सपना पूरा हो चुका है। इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।